अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। कैसा गुज़रा है आप लोगों का रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा एज़ यूजुअल गुज़रा है। तो ये जी रात को तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त है। मैंने आपको बताया था ना कि मैं रात को कभी हो जाए कि है तबीयत ठीक नहीं है वैसे तो मैं सो जाऊँ, वरना मैं नहीं सोती। या तो मैं टीवी देख लेती हूँ, पारा पढ़ लेती हूँ, नफल पढ़ लेती हूँ, और जो भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने वाला हो ना, जैसे ये सालन बनाने वाला या तो वो फिर मैं सहरी से पहले कर लेती हूँ, ताकि वो फिर सहरी में जस्ट रोटी पराठा बनाओ और बस। तो आज मैंने साग फ्रीज़ किया हुआ था, तो आज फिर सालन ही बनाया था। तो फिर मैंने वही जो है ना शाम में निकाल के रात में रख दिया था कि वो जब मैंने इसको तड़का लगा लिया था, फिर मैंने तकरीबन ये 1:30-2 बजे का टाइम था, तो इसको जो है ना तब तक ये पिघल गया हुआ था, तो मैंने इसको फिर तड़का लगा लिया। साग में प्याज और अदरक से लहसुन इसमें नहीं मैं डालती, उसी से तड़का लगाती हूँ मसाला बना के। तो फिर साग तो ये इसका बड़ा अच्छा वो क्यूब शक्ल में बना हुआ था, क्योंकि जिस बॉक्स में मैंने रखा हुआ था ना वो उसी शक्ल का था, तो वो भी पूरी तरह से डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने उसको निकाला तो वो उसी शक्ल में था, तो फिर मैंने हल्की आग पे बस रख दिया। तो जो है ना ये मेरा टाइम से पहले ही हो गया था। उसके बाद पहले कुछ देर टीवी देखती रही थी मैं, फिर उसके बाद मैंने नफल पढ़े और फिर कुरान पाक जो है वो रोज़ पारे जो हैं उस वक्त बैठ के मैंने पढ़े। फिर भी काफ़ी टाइम था, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में टाइम में बरकत काफ़ी होती है। वो टाइमिंग का अंदाज़ा ना हो शुरू के 1-2 रोज़े में अंदाज़ा रोज़ा सहरी का अफ्तारी का, अदरवाइज़ बरकत बहुत होती है। टाइम में आपका हर काम जो है ना वो टाइम पे हो जाता है, और इबादत के लिए स्पेशली रूटीन से ज़ाहिर है ज़्यादा ही वो करते हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छे से टाइम निकल आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा आराम से तसल्ली से सारे काम हो जाते हैं। तो बस फिर जो ही सहरी का टाइम हुआ उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। साग तो ऑलरेडी हो गया हुआ था, बस फिर मैंने हल्की सी आग पे कि वो गर्म हो जाए तो उसके साथ इधर रोटी पराठे वगैरह वो बनाने मैंने शुरू कर दिए थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो है वो सिंपल जो है ना हमारा वही रोटी सालन वाले लोग हैं हम लोग, कि रोटी या पराठा बनाओ, सालन बनाओ और साथ में चाय। चाय तो मस्ट है, तो यही करो। और एन टाइम पे ये मेरा हमेशा मेरे साथ होता है, कभी फ्राई करने लगो तो ऑयल ख़त्म हो, और उधर से चाय बनाने लगो तो ये वो जी पत्ती जो है वो डिब्बे में निकालने वाली हूँ। तो बस ये देखें अब मैं अपनी सहरी बाकी मैंने दे दी थी, बाकी सब कर रहे थे, तो मैं लास्ट में फिर मैंने अपने ली। अच्छा, साग हो, कड़ी हो और मिक्स वेजिटेबल, मुझे ऐसे ही खाने का ना बड़ा मज़ा आता है रोटी या पराठे के ऊपर डाल के। तो बस ये मेरी सादा सी सहरी थी, फिर बाद में चाय जो कि मस्ट है। तो बस ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने काम शाम किए, घर की वो सफाइयाँ वगैरह की। तो बस उसके बाद फिर मैं अभी ज़ोहर की नमाज़ में काफ़ी टाइम था, तो मैं इधर बैठी हूँ। तो मैंने ड्राइंग रूम के जो कर्टन्स थे वो पीछे किए, तो ये जो है ना ये मुझे बाहर बड़ा मज़े का मुझे बाद में एक्चुअली आया, मेरी बेटी को पहले नज़र आया। तो हमने बाहर जो है वो पानी भर के वो गेट के साइड पे रखा, तो वो हमारे सामने पानी पी नहीं रहा था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हम फिर अंदर आ गए, तो हम ड्राइंग रूम की खिड़की से देखने लग गए। तो उसने वो बहुत पहले इधर उधर देख रहा था कौवा, तो हम फिर काफ़ी देर इसकी वीडियो बनाते रहे। फिर जब उसने तसल्ली कर ली ना कोई नहीं है, तो उसके बाद उसने जो हमने ब्रेड का पीस भी और वो पानी रखा था तो वो फिर उसने पिया भी, और वो लेके उड़ गया। और बाकियों को भी 1-2 और कौवे भी फिर उसके देखने के बाद आ गए थे। तो वो बड़ा ही अच्छा, हम काफ़ी देर तक देखते रहे इसको और वीडियो बनाते रहे। बस फिर उसके बाद वही रूटीन के जो काम होते हैं, घर के जो किचन में मैं जाती हूँ वो असर की नमाज़ पढ़ के मैं जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटे में इजीली सारे काम जो है वो हो जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा तो एहतमाम नहीं करना होता, सादा सी अफ्तारी बनानी होती है। तो तसल्ली से सारे काम करके नमाज ज़ोहर और असर पढ़ के थोड़ी देर अगर आपने लेटना हो लेट के, तो उसके बाद फिर मैं जो है वो किचन में आ गई थी अफ्तारी की तैयारी के लिए। तो अफ्तारी में मैं सबसे पहले जो है ना वही पकौड़ों का बेसन जो है ना वो तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि वो 15-20 मिनट आधा घंटा पड़ा रहे ना, तो वो अच्छा जो है ना वो पकौड़े बन जाते हैं। तो पहले उसको बना लिया, उसके बाद थोड़ी सी चाट जो है वो बना ली मैंने, वही जो जो फ्रूट्स घर पे थे अवेलेबल थे,
उन्हीं के साथ जो है ना मैंने चाट वो बना ली। परसों मैंने जो था पहले रोज़े में मैंने चना चाट बनाई थी, तो आज मैंने जो है ना उसको इसकी जगह ना मैंने थोड़ी सी वो दही फुल्की जो है वो बना ली थी। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो फ्रूट चाट वगैरह मैंने बना के रख दी थी। तो वो ये लास्ट टाइम पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मेरे आया ज़हन में कि मैं जो है ना दही फुल्की बनाऊं, वरना मैं थोड़ा पहले भिगो देती। लेकिन मैंने उसको ना बिल्कुल आप सोचें जस्ट फॉर 20 मिनट्स मैंने उसको पानी में भिगोया था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी जल्दी वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी। हाँ, पानी मैंने थोड़ा सा वो नीम गर्म टाइप जो है ना पानी वो लिया था, तो उसमें ये फुल्की जो है ना ये भिगोई थी मैंने। वो इतनी अच्छी सॉफ्ट हुई है, बहुत अच्छी जो है ना वो सॉफ्ट हुई थी, और वो फूल गई थी, सारा पानी उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया था। तो बस मैंने छोटे छोटे 2-3 आलू बॉयल कर लिए थे उतनी देर में जितनी देर में वो फुल्की को मैंने भिगोया था। उसमें मैं इसी तरह से बनाती हूँ। आलू डाल दिए, प्याज जो है प्याज ज़्यादा बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। हरी मिर्च मैंने एक ही डाली, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ क्योंकि लास्ट डे भी मैंने उसमें डाली थी, तो ये आजकल जो हमारे घर आई हुई है वो बहुत तीखी वाली है, बहुत वो जो ना थोड़ी सी कड़वाहट होती है उसमें, तो इसलिए भी मैं नहीं, एक ही डाल के मुझे याद आ गया, फिर मैंने नहीं और डाली। तो मैंने बस दही फुल्की थी, फुल्कियाँ थी, आलू थे, ढेर सारा प्याज था, और बस फिर मैंने दही में वो पुदीने की चटनी मिक्स करके वो डाली थी। और खाते हुए मैंने जो इमली की चटनी आपके साथ वीडियो मैंने शेयर की थी वो मैंने बनाई थी, वो ऊपर डाल के, तो बहुत ही ये टेस्टी बनी थी। तो बस ये मैं आलू काट रही हूँ। प्याज मैंने पहले ही जब आलू उसके पकौड़ों के लिए किए थे ना प्याज, मैंने तभी एक्स्ट्रा काट लिए थे। तो झटपट से ये जस्ट 15 मिनट्स में मेरा प्रोग्राम बना, और ये उतनी देर में जो है वो रेडी भी हो गई। मैंने सादा तरीके से इसको बनाया था क्योंकि गेस्ट वगैरह आने हो, किसी ने मतलब मेहमान ने आना ना, तो फिर तो ज़रा वो बंदा थोड़ा टशन भी करता है। लेकिन मैं इसमें फिर सारा कुछ इकट्ठे ही डाल देती हूँ, मतलब दही भी, वो पुदीने की चटनी, दही में वो पुदीने की चटनी मिक्स करके साथ ही सारा कुछ डाल देती हूँ। तो उसके बाद जो है ना मेहमानों ने आना हो फिर तो आपको थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है। सेपरेट चटनी बनाओ, दही अलग से मिक्स कर दो, उसके बाद चटनियाँ अलग, जिसने डालना डाले, नहीं डालना तो। लेकिन मैं घर के लिए इतना वो नहीं, मैंने सब कुछ साथ में डाल दिया था, नमक और चाट मसाला शामिल करके। तो बाद में फिर पुदीने की दही वाली चटनी बना के वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दी थी, और ये बहुत मज़े के बने थे। मुझे एक्चुअली ना बस थोड़ा सा ये फुल्कियों का था कि ये बहुत ज़्यादा इनको मैंने टाइम नहीं भिगोया, तो वो शायद ये उतनी अच्छी ना बने, लेकिन बहुत ही अच्छी जो है ना टेस्ट में तो अच्छी थी, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गई थी 15 मिनट ही भिगोने में। ये देखिए यहाँ पे दही में मैंने दही को फेंट के, तो उसमें फिर मैंने पुदीने की चटनी। अच्छा, यहाँ मेरे साथ क्या हुआ, पहले मुझे जो हैंड बीटर है वो नहीं मिला। वो जब काम हो जाता है, ये हमेशा का है कि बाद में चीज़ मिलती है, तो खैर वो एक्चुअली रेगुलर यूज़ नहीं होता, वो मेरे बाद में मुझे ड्रॉ में मिला। उसके बाद मैंने ये इलेक्ट्रिक बीटर निकाला, ये भी नहीं चला, उस वक्त नहीं चला। बाद में वो उसके अंदर वो लूज़ थी, उसकी जो आगे नोज़ल सी होती है, तो वो जो है ना वो नहीं चल रहा था। बाद में फिर हमने बस चलाने के लिए मैंने फिर चम्मच से ही मैंने इसको दही को फेंट लिया, वो भी नहीं चला। तो ये आज हमारे साथ सीन हुआ। बाद में वो दूसरा बीटर भी मिल गया और ये भी ठीक चल गया। तो ये अक्सर टाइम पे कोई चीज़ किसी डब्बे में, जैसे सुबह सहरी में मेरे वो पत्ती वाला डिब्बा जो है वो खाली था, उसी वक्त मुझे पत्ती निकालनी पड़ी। तो बस ऐसे ही जो है ना बस चलता रहता है। इसीलिए मैं टाइम का ना मार्जिन रख के चलती हूँ कि कम से कम 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले मेरी सारी सहरी के टाइम सहरी और अफ्तारी के टाइम अफ्तारी वो तैयार हो जाती है। तो नॉर्मली मेरी यही रूटीन होती है कि 10-15 मिनट पहले सारा अच्छे से रेडी, वो भागम दौड़ना हो। तो ये देखिए, मैंने आपसे कहा था, मैंने इकट्ठा दही चटनी सब कुछ जो है ना वो इकट्ठा शामिल कर दिया था और इसको मिक्स कर लिया था। तो बाद में थोड़ा सा दही मैंने ना और शामिल किया था, मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा सा ना शायद कम हो गया। उसके बाद बस बिल्कुल ही 15-20 मिनट रह गए थे, तो मैंने ये एनर्जाइल बना लिया था और उसमें वो साथ लीमू जो है वो शामिल कर लिया था। साथ साथ टाइम कम रह गया था, तो पकोड़े भी जो है ना ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, उस तरह पकोड़े मैं साथ साथ बना रही थी। पकोड़े अब बहुत थोड़े बनते हैं, मैंने आपको बताया था इस दफ़ा, मतलब थोड़ा सोचा है कि ऑयली चीज़ें जो है ना थोड़ी, और ठीक है अगर खानी है रमज़ान में, एक होता है कि थोड़ा सा वो इस तरह की चीज़ें बनाएं, तो बहुत कम
तो ये जस्ट जो ये एक ही दफ़ा में जितने डालें यही बस मैंने बनाए थे, और थोड़ी सी 5-6 छोटी वाली जो समोसियाँ होती हैं वो मैंने बनाई थी, और कुछ भी नहीं। तो इस दफ़ा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़े हो गए हैं, तो हम लोग नहीं ज़्यादा ऑयली चीज़ें, और इनमें से भी बच गए थे। बस वो सब कह रहे थे ये 2 पड़े हैं, तुम खा लो, ये तुम खा लो। तो इस दफ़ा वैसे मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ पकौड़े वगैरह, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जो है ना ये ऑयल वाली चीज़ें कंट्रोल करके चल रहे हैं। ये फिर बस बाद में थोड़ी सी ये समोसियाँ जो थी छोटी छोटी वाली ये बना ली थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले हमारी अफ्तारी भी तैयार हो गई थी। तो सारा सामान जो है वो रख दिया था। अल्लाह ताला सबको नेमतों से नवाज़े, सबके दस्तरखान जो है हमेशा आबाद रखे। तो बस हमने मज़े से फिर जो है इफ़्तारी की। इफ़्तारी के बाद मतलब चाय तो ख़ैर मैं उसी वक्त साथ नमाज़ पढ़ती रख देती हूँ बर्तन धोने से पहले। रोटी मैं तो नहीं खा रही, किसी ने खानी हो थोड़ी बहुत, नहीं खा रहे अमूमन, अगर खानी हो तो एक आध रोटी बाद में बन जाती है। तो लेकिन चाय जो है वो तो फ़ौरन उधर से नमाज़ पढ़ो और उसके बाद जो है ना चाय पी लो। तो आज मौसम बाहर अच्छा हो रहा था, बड़ी बाहर मज़े की थी, तो हमने चाय लेके तो बाहर अपने घर के सामने जो स्ट्रीट है उसके उसमें आ गए थे। तो बड़ा मज़ा आया, बहुत खामोशी, सुकून, अंधेरा, और ये देखें चाँद, आज 3 तारीख़ का चाँद है। तो माशाल्लाह वो बाहर निकले हैं तो वो हमें नज़र आया। तो बस फिर थोड़ी देर हमने चाय पीते-पीते बाहर अपनी स्ट्रीट के सामने ही ना वॉक नहीं की, जस्ट चहलकदमी कह लें जी, टहलना कह लें, जो भी कह लें। तो वो थोड़ी देर चलते रहे, फिर जब इशा की अज़ान का वक्त हो गया होने वाला था तो बस फिर हम वापस आ गए। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।